दक्षिण भारत में मालवगिरी नाम का एक संपन्न और शांत राज्य था। वहां के राजा धर्मकेतु अपनी नीति, धर्म और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी चंद्रप्रभा स्वर्ग से उतरी अप्सरासी प्रतीत होती थी। उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी थीं, आवाज शीतल जलधारा जैसी और चाल चंद्र की गति जैसी। उसी राज्य की सीमाओं के बाहर एक घना जंगल था, जहां एक वृद्ध साधु रहा। नाम था तपोनाथ। लेकिन इस कहानी का मुख्य पात्र वो वृद्ध नहीं, बल्कि उसका शिष्य था योगध्यान, एक युवा, तेजस्वी और गूढ़ तपस्वी जो 25 वर्ष की आयु में ही संसार छोड़कर जंगल आ गया था। योगध्यान तप करता, ध्यान करता, मंत्र जपता, उसका जीवन संयम और शांति का पर्याय बन चुका था। परंतु वह केवल बाहरी साधु नहीं था, वह अपने अंदर के राक्षसों से भी लड़ रहा था। उसने मोह और माया को त्यागने की प्रतिज्ञा ली थी। एक दिन मालवगिरी के महल में एक बड़ा उत्सव था, वसंत महोत्सव। राजकुमारी चंद्रप्रभा पहली बार खुले आम जनता के सामने रथ यात्रा पर निकली। रथ फूलों से सजा था, हाथियों की गूंज और शंखनाद वातावरण में दिव्यता घोल रहा था। उसी समय योगध्यान अपने गुरु के आदेश पर नगर के बाहर किसी बीमार साधक के लिए औषधि लेने आया था। जैसे ही उसकी दृष्टि रथ की ओर गई, उसकी आंखें थम गईं। चंद्रप्रभा का चेहरा जैसे उसकी आत्मा को चीरता चला गया। एक क्षण में उसका ध्यान भंग हो गया, मंत्र रुक गया और उस शांत साधु के अंदर एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। यह क्या, उसने अपने आप से पूछा। वह क्षणिक था पर गहरा। उसने आंखें बंद की, खुद को संयमित करने की कोशिश की, पर मन भटक चुका था। वह जंगल लौट आया, पर अब उसका ध्यान लगना बंद हो गया था। जब भी वह आंखें मूंदता, राजकुमारी का चेहरा सामने आ जाता। वह उसकी मुस्कान में खो जाता, उसकी आंखों में डूब जाता और फिर अपराध बोध से भर जाता। उसने स्वयं को कष्ट देना शुरू किया। उपवास, मौन व्रत, अग्नि के पास तपस्या, परंतु हर यत्न निष्फल। चंद्रप्रभा अब उसके विचारों की देवी बन चुकी थी। कुछ ही दिनों में उसने निर्णय लिया, मैं राजकुमारी को निकट से देखूंगा ताकि इस मोह का मूल काट सकूं। एक दिन वह भिक्षा लेने के बहाने महल पहुंचा। वहां जन कल्याण सभा चल रही थी। चंद्रप्रभा अपनी दासियों संग वृद्धों को दान दे रही थी। योगध्यान ने उसके पास जाकर हाथ फैलाया। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए उसे सोने का सिक्का दिया और बोली, साधु महाराज, क्या आपको कुछ और चाहिए? उसने कहा, नहीं देवी, बस आपकी एक दृष्टि ही जीवन को पूर्ण कर दे। राजकुमारी थोड़ा मुस्कुराई, पर उसे एहसास नहीं था कि ये साधु एक सामान्य याचक नहीं, बल्कि उसके रूप का बंदी बन चुका है। उस दिन से योगध्यान रोज आने लगा, कभी आशीर्वाद देने, कभी प्रवचन देने, कभी भिक्षा लेने। और धीरे धीरे राजकुमारी भी उसकी गंभीरता से प्रभावित होने लगी। एक दिन चंद्रप्रभा ने उसे अपने उद्यान में आमंत्रित किया और पूछा, आपके नेत्रों में एक शून्यता है, पर उस शून्यता में कुछ गहराई भी है। क्या आप कभी प्रेम में पड़े हैं? योगध्यान चौंका, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, प्रेम तो आत्मा का धर्म है देवी। मैंने उसे तपस्या में ढूंढा, पर वह शायद कहीं और भी था। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, अगर वह प्रेम आपके भीतर है तो किसी रूप की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। योगध्यान उस दिन विचलित हो गया। क्या ये संभव है कि चंद्रप्रभा भी मुझे समझ रही है? क्या उसे भी मुझ में रुचि है? अब उसका मोह प्रेम में बदलने लगा था। योगध्यान हर रात ध्यान में बैठता, पर अब उसकी साधना युद्ध बन चुकी थी। एक तरफ संयम, दूसरी ओर वासना। एक ओर तप, दूसरी ओर प्रेम। गुरु तपोनाथ ने उसकी हालत देखी और पूछा, क्या बात है शिष्य? तुम्हारी साधना में अब वो तेज नहीं रहा। योगध्यान फूट फूट कर रो पड़ा। उसने सब स्वीकार किया,
राजकुमारी का मोह, आकर्षण, भ्रम और अंतर की कसमकश। तपोनाथ मुस्कराया। शिष्य, तुम पहले साधु नहीं जिसने मोह देखा है, पर ये मोह तुम्हारा मार्ग तय करेगा। या तो तुम विरक्ति के द्वार पार करोगे या मोह में गिरोगे। अगली सुबह योगध्यान ने राजकुमारी को एक पत्र भेजा। देवी, मैं एक याचक था आपके दर्शन का। मुझे आपकी दृष्टि ने भस्म किया, फिर भी पूर्ण किया। पर अब मुझे वह मार्ग चुनना है जो मेरी आत्मा का पथ है। चंद्रप्रभा ने पत्र पढ़ा और कुछ पल मौन रही। फिर बोली, यह साधु तपस्वी नहीं, सच्चा प्रेमी है जो अपने प्रेम को पवित्र बनाकर छोड़ गया। मालवगिरी में एक आश्रम बना जहां स्त्रियों को धर्म, योग और आत्मबोध सिखाया जाता था। उस आश्रम की एक मूर्ति थी, एक साधु की, जो कमल पर ध्यानस्थ बैठा